भाई मीरा जैसे होने चाहिए, सुदामा जैसे होने चाहिए। हमारे मोहन कैसे नहीं आएंगे। हमारे ब्रज का एक बड़ा सुंदर भाव है कि दो सखियां होती थी जो कि रोज यमुना जी में जल भरने को जाती थी, और जल भरने जाती थी तो रोज दोनों सखियां आपस में ठाकुर जी का संकीर्तन करती जाती थी। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर लीला है हमारे ठाकुर जी की। दोनों ही सखियां बड़ी सुंदर सुंदर भजन गाती जाती थी। तो एक दिन एक सखी ने बोला कि सखी हम यहाँ ठाकुर के भजन तो बहुत गावे, लेकिन यो ठाकुर हमें मिलेगो कहाँ। बहुत पहले की बात है। तो दूसरी सखी बोली कि मोह लगे यो ठाकुर जो बाबा अपनी झोली लेके डोले, या झोली में ठाकुर रहे। इतने में ही एक संत बाबा आते हैं अपनी झोली टांग के यमुना जी में स्नान करने। तो वो अपनी झोली यमुना किनारे रख के और यमुना जी में स्नान करने चले जाते हैं। जैसे ही वो यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, तुरंत उन सखियों के मन में भाव आता है कि चल सखी आज देख ही ले, हो सके हमें बाबा की झोली में ठाकुर जी मिल ही जाए। उन्होंने तुरंत जाके वो झोली खोली। तो जैसे वो झोली खोली, उसमें ऊपर श्रीमद् भागवत गीता निकली, ग्रंथ निकले। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी हुई टोकरी के अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे, जो कि हम सभी के घर में लड्डू गोपाल जी। किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी? एक बार राधे राधे करके जोरदार बोलो कि आपके घर के लड्डू गोपाल जी की कानों तक आवाज आए। एक बार पेट से कह दो राधे राधे। तो जैसे ही उन सखियों ने देखा कि उस टोकरी के अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, तो दूसरी सखी कहने लगी कि देख मैं कहती थी ना कि ठाकुर जी हमें बाबा की झोली नहीं मिलेंगे, देख मिल गए ठाकुर जी। तो दूसरी सखी कह रही कि देख ठाकुर जी तो मिल गए, लेकिन यहाँ बाबा ने ठाकुर जी इतनी सी टोकरी में धर रखो है कि वहां पे सीधो खड़ो भी ना जा रो, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी है वो घुटने पे बैठ के लड्डू लेके बैठे की अवस्था में। इतने में सखी के मन में आया कि चल मेरे में माखन रखो, आज एक काम करो या सखी की मालिश करके ठाकुर जी की आपको सीधा खड़ा कर दो। तो आप उनके भाव देखिए कि जो जो वो सखी अपने ठाकुर जी की मालिश करती जा रही थी, त्यों हमारे ठाकुर जी बिल्कुल सीधे खड़े होते जा रहे थे। पर प्रेम से कह दो, आप भाव देखिए उनके कि देखो अब ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने में ही संत बाबा यमुना जी में से स्नान करके वापस आ गए। उन सखियों ने जैसे ही देखा कि उनके लड्डू गोपाल जी को हमने हाथ लगाया, बोले कि बहुत मारेंगे, जल्दी भाग आते। तो वो सखियां हमारे ठाकुर जी जैसे खड़ी अवस्था में थे, उन्हें वैसे ही वहां पर छोड़कर और चली गई। इतने में ही जब संत बाबा ने देखा कि उनके लड्डू गोपाल जी जो टोकरी में बैठी अवस्था में थे, वो लड्डू गोपाल जी बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे हैं, बड़ी जोर जोर से रोने लगे और अपने ठाकुर जी को दंडवती प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि उनके लड्डू गोपाल जी फिर वैसे ही लड्डू गोपाल जी बन गए। बड़ी लड़ाइयां लड़े ठाकुर जी से, बोले बाबा कि ठाकुर तेरे लिए मैं पूरी संसार, पूरी मोह माया सब कुछ त्याग कर आ गया, और जो सखी तेरे भजन नहीं जानती, तेरी पूजा अर्चना नहीं जानती, तुझे भोग लगाना नहीं जानती, उस सखी को तूने ऐसे दर्शन दे दिया, आज बताना पड़ेगा या चक्कर क्या है। बड़ी उन्होंने विनती की। उसके बाद ठाकुर जी फिर उसी रूप में प्रकट हुए और बोले कि बाबा तू मोए एक मूर्ति के समान मानता है, तो जिस रूप में तुम मुझे मानते हो उसी रूप में मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। और उन सखियों ने मुझे स्वयं श्री ठाकुर बाकी बिहारी लाल माना, तो जैसे उनके भाव थे वैसे मैंने उन्हें दर्श दे दिए। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। तो हमारे घर में जो ठाकुर जी होते हैं